नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं उपासना भक्ति स्टोरीज और आज हम लेकर आए हैं एक श्री शिव विवाह की अद्भुत कथा। जब स्वयं देवों के देव महादेव विवाह के लिए निकले तो उनकी बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। न हाथी घोड़े न शाही साज सज्जा, बल्कि भूत प्रेत पिशाच योगी गण और विचित्र स्वरूप धारण किए हुए गणों की अनोखी टोली। एक ओर थीं पर्वतराज हिमालय की सुकोमल सौम्य और दिव्य पुत्री माता पार्वती और दूसरी ओर स्वयं विरक्त औघड़ भस्म रमाए हुए भगवान शिव। जब यह अद्भुत बारात हिमालय नगरी पहुंची तो वहां कैसा दृश्य बना। माता मैना का हृदय क्यों कांप उठा। देवताओं ने कैसे संभाली स्थिति और कैसे हुआ यह अलौकिक ब्रह्मांड को संतुलित करने वाला दिव्य मिलन। आज की इस कथा में हम जानेंगे भक्ति त्याग प्रेम और स्वीकार्यता का वह संदेश जो शिव बारात हमें आज भी सिखाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए प्रवेश करते हैं इस अद्भुत और दिव्य प्रसंग में। शुरू करते हैं। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। देवताओं का आगमन और महादेव की अनोखी बारात की तैयारी। देवों के देव महादेव और माता पार्वती के विवाह की बात चली तो सभी देवताओं को न्योता देने का जिम्मा ब्रह्मा जी ने लिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को संदेश भेजा, सभी बाराती बनकर विवाह में अवश्य पधारें और ध्यान रहे अपने अपने वाहन से ही आइए। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की वाहन व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए सभी देवता अपने निजी वाहनों द्वारा ही बारात में सम्मिलित हों। सभी देवता अपने अपने लोकों को लौट गए और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गयीं। विवाह का पावन दिन आ पहुंचा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लगे सवान सकल सुर वाहन, विविध विमान होहीं सगुन मंगल शुभदा। अर्थात सभी देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे थे, मंगल के शुभ संकेत प्रकट हो रहे थे। अब आप बताइए, विवाह में संगीत का कार्यक्रम कहाँ होता है? दूल्हे के घर में और दुल्हन के घर में, है ना? परंतु भगवान शंकर का विवाह तो अद्भुत था। यह पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह था जहाँ संगीत का आयोजन दूल्हे के घर में नहीं बल्कि बारातियों के घरों में हो रहा था। स्वर्गलोक में अप्सराएं मंगल गीत गा रही थी, नृत्य हो रहा था, बधाइयाँ गूंज रही थीं। हर देवता अपने वाहन को सजाने में व्यस्त था। विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को विशेष स्नान कराया, सुगंधित तेल और उत्तम शैम्पू से उन्हें नहलाया गया। लाल रंग की चांदनी ओढ़ाई गई, गले में सुंदर मालाएं पहनाई गई और इत्र से सुवासित किया गया। उधर इंद्र अपने श्वेत ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ कर स्नान करा रहे थे। ऐरावत की भव्यता देखते ही बनती थी। तभी यमराज अपने काले भैंसे के साथ पहुँचे। उन्होंने जब इंद्र का उज्ज्वल हाथी देखा तो अपने वाहन को और अधिक चमकाने में जुट गए। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, उसे रंग बिरंगी झालरों पुष्पों और दीपों से सजाया जा रहा था। कोई बकरे को सजा रहा था, कोई मगरमच्छ को, कोई अपने अपने वाहन को सुंदर बनाने में लगा था। लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि दूल्हे की सवारी कौन सजाएगा। सवारी तो दूर, स्वयं दूल्हे को कौन सजाएगा। बारात निकलने में अब कुछ ही समय शेष था। 5 बज चुके थे। 2 घंटे बाद बारात प्रस्थान करने वाली थी। भगवान शंकर तो शांत भाव से एक शिला पर विराजमान थे, पर उनके गण कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। शंकर जी ने पूछा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? गणों ने कहा, प्रभु, कोई भी देवता आपको सजाने नहीं आया। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, जब उन्हें समय मिलेगा तभी तो मेरी याद आएगी। और सुनो, यदि वे आ भी जाएं, तो भी मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गणों ने आश्चर्य से पूछा, क्यों प्रभु? भगवान बोले, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता हो, और मेरे मन को मेरे गणों के सिवा कौन समझ सकता है। इसलिए तुम लोग ही मेरा श्रृंगार करो। जितना सुंदर तुम करोगे उतना कोई नहीं कर पाएगा।
ये सुनकर गण और अधिक चिंतित हो गए। जो स्वयं कभी सजे स्वरे नहीं, वे दूल्हे को कैसे सजाएंगे? फिर भी आज तो उन्हें अपने प्रभु का श्रृंगार करना ही था। भगवान शंकर शांत भाव से शिला पर बैठ गए और उनके गणों ने बड़े श्रद्धा और प्रेम से उनका श्रृंगार प्रारंभ किया। बाबा शिला पर विराजमान हो गए और उनके गण उनका श्रृंगार करने की तैयारी में जुट गए। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के साथ हम मानसिक रूप से उस दिव्य श्रृंगार का दर्शन करते हैं। शिव ही शंभु गण करहिं श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सबसे पहले गणों की दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। कामदेव दहन के समय जो प्रचंड क्रोध प्रकट हुआ था, उससे जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने बड़े प्रेम से जटाओं को समेटना शुरू किया। सिर पर इस प्रकार सजाया कि वे मुकुट का आकार लेने लगी। एक गण बोला, बस अब मत छूना। दूल्हे की टोपी तैयार हो गई, पर अचानक प्रश्न उठा, दूल्हे को बारातियों से अलग कौन करता है? उत्तर मिला, मोर। अब कैलाश में मोर कहाँ से आए? वहाँ कोई बाजार तो है नहीं। एक गण बोला, अस्थाई मोर ही सही। शिव जी मुस्कुराए, ले आओ। गण उस स्थान पर पहुंचा जहां हजारों सर्प नृत्य का अभ्यास कर रहे थे। उसने पतले, लंबे और रंग बिरंगे सर्पों को चुना। करीब 40 सर्पों को लेकर उनके फनों को ऊपर बांधा और जटा मुकुट पर सजा दिया। जब बाबा सिर हिलाएं, तो सर्प फन फैलाएं, ऐसा आदेश दिया गया। शिव जी ने पूछा, ये क्या है? गणों ने कहा, प्रभु, यही आपका मोर है। सर्प को काल कहा जाता है और जो काल को भी आभूषण बनाकर धारण करे, वही महाकाल है। यह शिव का दिव्य संदेश था। अब आगे श्रृंगार बढ़ा। सर्पों से कुंडल बने, सर्पों से कंगन, सर्पों से बाजूबंद। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर कंधे से लपेट दिया गया। सिर से पांव तक सर्प ही सर्प। फिर एक गण बोला, प्रभु दूल्हा बनने जा रहे हैं, कुछ पाउडर भी लग जाए। कैलाश में पाउडर कहा। गण दौड़ा श्मशान, चिता की भस्म लेकर आया। नेचुरल पाउडर है प्रभु, बिल्कुल शुद्ध। भस्म सिर से पांव तक लगा दी गई। बाबा का वर्ण कर्पूर के समान उज्जवल है, लेकिन गला नीला। इसी कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। विषपान के कारण कंठ नीला हो गया था। माथे पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, 3 नेत्र, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। गणों ने देखा, गला सूना है, माला चाहिए। फूलों की माला मुरझा जाएगी। एक गण बोला, प्रभु, ऐसी माला पहनाए जिसकी आजीवन गारंटी हो। वह फिर श्मशान गया और नर मुंडलाया। उन्हें एक सर्प में पिरोकर माला बना दी। मुस्कुराते हुए नर मुंडों की माला बाबा के गले में सजा दी गई। अब शिव खड़े हुए, त्रिशूल और डमरू सहित। गण अचानक घबरा गए। प्रभु, आप तो वस्त्रहीन हैं। यदि ऐसे विवाह में पहुँचे तो सब भयभीत हो जाएंगे। गणों ने बाघंबर लाकर कमर में लपेटा और सर्प से बांध दिया। अब शिव पूर्ण रूप से सजे। जटा मुकुट पर सर्पमोर, गले में नरमुंडमाला, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू। और अब कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस ही बम बाजा बाजा। चारों ओर गूंज उठा, बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी श्रृंगार के साथ महादेव की बारात प्रस्थान को तैयार हुई। देवताओं का प्रस्थान और भूतों की बारात। नंदी बैल सजकर आ गए। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान हो गए। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। साथ में भृंगी और श्रृंगी आनंद में नृत्य कर रहे थे। अब प्रतीक्षा थी बारातियों की। जैसे ही 5 बजे सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ सुसज्जित होकर कैलाश पहुँचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभी देवियाँ एक स्थान पर एकत्र हो गईं। माताओं का स्वभाव बड़ा सरल होता है। किसी का भी दूल्हा हो, उसे देखने का आनंद अलग ही होता है।
देविया दूल्हे को ढूंढने लगी, पर शिव कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी एक गन दिखाई पड़ा। देवियों ने पूछा, भैया दूल्हा सरकार कहाँ है? गन मुस्कुराया, देखने का बहुत मन है क्या? हाँ, उसी लिए तो आए हैं। गन उन्हें थोड़ा दूर ले गया और इशारा किया, वो देखिए, दूल्हा सरकार नंदी पर विराजमान है। भगवान शंकर ने हलचल सुनी और पूछा, इतनी आवाज क्यों? गन बोले, प्रभु आपकी सुंदरता देखने के लिए भीड़ लगी है। शिव ने मुस्कुराकर सर्पों का फन हटाया और अपना मुख दिखाया। जैसे ही देवियों ने दर्शन किया, एक ने कहा, अरे बाप रे, कितना भयानक दूल्हा। दूसरी बोली, ऐसे दूल्हे के साथ कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा? देवियां घबराकर लौट गईं और देवताओं को सब बता दिया। देवताओं का चेहरा उतर गया, इतनी सज-धज कराए थे और दूल्हा ऐसा। भगवान विष्णु बोले, बर के अनुरूप बारात नहीं है, यदि हम इनके साथ चलेंगे तो उपहास होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तो क्या किया जाए? निर्णय हुआ, देवता अपने अपने दल के साथ आगे बढ़ जाए। इंद्र बोले, दूल्हा बाद में आते रहेंगे। और देखते ही देखते सभी देवता शिव को वहीं छोड़कर आगे निकल गए। नंदी ने देखा, बाराती चले गए। वह बोला, प्रभु जिनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे वे तो आपको छोड़कर चले गए। एक बार डमरू बजाइए, मैं सबको पीछे छोड़ दूं। शिव मुस्कुराए, कहीं नहीं जाना, यहीं ठहरो। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बिना बारात के दूल्हा जाएगा तो संसार हंसेगा। शिव बोले, अपने दल के साथ जो आनंद है वह दूसरों के साथ नहीं, अपनी पार्टी को बुलाओ। गण बोले, प्रभु उन्हें निमंत्रण तो नहीं भेजा गया। शिव हंसे, उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, वे बिना बुलाए ही आते हैं। बस एक पुकार उठी, हर हर महादेव, और फिर चारों दिशाओं से गूंज उठी वही ध्वनि। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सब अपने अपने परिवार सहित पहुँचे। कोई लंबा, कोई बौना, किसी का मुख नहीं, किसी के अनेक मुख, किसी के हाथ नहीं, किसी के अनेक हाथ, किसी के पैर नहीं, किसी के अनेक पैर। कोई त्रिपुंड लगाए, कोई रक्त से सना, सबके हाथ में खोपड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाचहि गावहि गीत परम तरंगे। सब भूत प्रेत नृत्य करने लगे। ताल विचित्र, स्वर अनोखे, पर उत्साह अपार। और इस प्रकार शिव की अद्भुत बारात चल पड़ी। आगे आगे देवताओं की सजी हुई पंक्ति और पीछे पीछे भूतों की विचित्र सेना। हर ओर गूंज, हर हर महादेव। जिस गांव से यह बारात गुजरती, लोग भय से घर छोड़कर भाग जाते, क्योंकि ऐसी बारात न पहले कभी देखी गई थी, न फिर कभी देखने को मिलेगी। ये थी महादेव की अनोखी, अलौकिक और अप्रतिम बारात। शिव बारात का हिमालय पहुंचना और माता पार्वती के परिवार में मची हलचल। बारात नगर के बाहर आ पहुंची। राजा हिमांचल जी के यहाँ आज भी मर्यादा थी। जब बारात द्वार पर पहुँचे तो कन्या पक्ष के बुजुर्ग हाथी घोड़ों पर सवार होकर द्वार तक जाएं, माला पहनाएं, मिष्ठान खिलाए और आदर सहित स्वागत करें। इन्हें ही अगवान कहा जाता था। नगर से अगवान दल सजे धजे हाथियों और घोड़ों पर बैठकर द्वार पर पहुंचा। सबसे आगे देवताओं की टोली थी। एक से एक दिव्य, तेजस्वी, अनुपम रूप वाले देव। अगवान यह दृश्य देखकर झूम उठे। जीवन में इतनी सुंदर बारात आज तक नहीं देखी। इसमें दूल्हा कौन है? पर समस्या यह थी, न कोई घोड़ी पर, न कोई पालकी में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। एक अगवान आगे बढ़ा, प्रणाम कर बोला, प्रभु आप ही दूल्हा है ना? हमारी तेज नजर से बच नहीं सकते। विष्णु मुस्कुराए, अरे बाबा मैं तो बाराती हूँ। दूल्हा सरकार पीछे आ रहे हैं, अगवान और प्रसन्न। जब बाराती इतने सुंदर हैं
तो दूल्हा कितना अनुपम होगा। देवताओं का स्वागत आरंभ हुआ। गले में मालाएं, मिष्ठान, फलों का रस। ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा, जो मिले लेते जाइए, कोई नखरा मत कीजिए, अभी तक स्वागत है, पीछे वाली पार्टी आएगी तो सब भाग जाएंगे। इतने में दूर से स्वर गूंजा, बम बम भोले, हर हर महादेव। ढोल, नगाड़े, विचित्र ध्वनियाँ, कोई चीनी में गा रहा, कोई जापानी में, पर अंत में सब बम लगा रहे। अगवान ने घबराकर पूछा, ये कैसी आवाज है और बाराती आ रहे हैं क्या? देवता समझ गए। शिवगण आ पहुँचे। अगवान ने जैसे ही आम का रस गिलास में डाला, तभी आकाश में एक भूत उड़ता दिखाई पड़ा। लंबी लपलपाती जीभ, मानो रस खत्म होने से पहले पहुंच जाना चाहता हो। अचानक चारों ओर से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बडर चले वाहन सब भागे। जिन हाथी घोड़ों पर अगवान आए थे, वे स्वयं भाग खड़े हुए। समझदार लोग किसी तरह धीरज धरे खड़े रहे। भूत पीछे से ठोकर मारते, हमारी माला कहाँ है? डरते डरते अगवान स्वागत करने लगे। मन ही मन प्रार्थना, प्रभु आज बचा लीजिए, फिर कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बारात देखने आए थे। जैसे ही भूत प्रेत देखे, प्राण लेकर भागे। घर जाकर दरवाजे बंद कर दिए। माता पिता बोले, अरे आज शुभ दिन है, द्वार बंद नहीं करते। बच्चे कांपते हुए बोले, बारात नहीं, यमराज की सेना आई है। दूल्हा बैल पर बैठा है, भभूत लगाएं, गले में सांप, साथ में भूत पिशाच। उधर भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुँचे। माता मैना देवी सखियों संग स्वर्ण थाल लेकर आरती करने आईं। जैसे ही उन्होंने शिव का रूप देखा, जटाजूट, भस्म, गले में सर्प, शरीर कांप उठा। हिम्मत कर एक बार आरती घुमाई। जैसे ही थाल गले के पास पहुंची, सर्प ने झपट्टा मारा, थाल गिर गई। बाप रे, कहती मैना भीतर भागी। नाउन को भेजा गया, जाकर देखो तो कैसा दूल्हा है। नाउन आई, शिव को देखा, मुख खुला का खुला रह गया। तभी कान में लटका बिच्छू उतरकर उसके पाँव में डंक मार बैठा। बाप रे, चिल्लाती हुई वह भी भागी। किसी ने शिव से कहा, प्रभु इतनी बेइज्जती किसी दूल्हे की नहीं हुई। शिव शांत भाव से बोले, मेरी ससुराल है या तुम्हारी, यहाँ की यही रीति होगी। हमें कष्ट नहीं, तुम्हें क्यों? फिर वे जनवासे की ओर बढ़ गए। भीतर मैना देवी रो रही थी, पार्वती को गोद में लेकर विलाप। हे ब्रह्मा, इतनी सुंदर पुत्री को ऐसा बावला वर क्यों? उन्होंने नारद को दोष दिया। नारद ने तपस्या कराई, ऐसा दूल्हा बताया। तभी देवी पार्वती ने शांत स्वर में कहा, माँ, विधाता की लेखनी कोई नहीं बदल सकता। जो मेरे भाग्य में है वही होगा। किसी को दोष देकर कलंक मत लीजिए। माँ के आंसू थमे नहीं। पर देवी पार्वती का विश्वास अडिग था। शिव के वास्तविक स्वरूप का दर्शन और विवाह की तैयारी। जनवासे में भगवान शिव अपने गणों सहित विराजमान थे। उधर महल में माता मैना देवी विलाप कर रही थी और देवी पार्वती शांत भाव से उन्हें समझा रही थी। देवताओं को चिंता हुई, यदि माता मैना ऐसे ही रहीं, तो विवाह कैसे संपन्न होगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। विनय पूर्वक बोले, प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं। आपका यह विरक्त औघड़ रूप माता के लिए असह्य हो रहा है। कृपा करके अपना दिव्य सौम्य स्वरूप धारण कीजिए, जिससे सबका भय दूर हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, करुणा में लीला। क्षण भर में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जटाओं में सुशोभित चंद्रमा और गंगा की धारा दिव्य प्रकाश से दमक उठी। भभूत का स्थान स्वर्ण आभूषणों ने ले लिया। गले के सर्प शांत होकर दिव्य हार समान दिखने लगे। नीलकंठ पर तेज ऐसा कि सहस्र सूर्य भी फीके पड़ जाए।
संपूर्ण आकाश ज्योतिर्मय हो उठा। देवताओं ने उस अनुपम रूप का दर्शन किया तो स्तब्ध रह गए। ये वही औघड़ दूल्हा था? नहीं, ये तो स्वयं विश्वेश्वर का परम सुंदर, करुणामय, चंद्रशेखर रूप था। संदेश तुरंत महल पहुंचा। दूल्हा अब दिव्य रूप में है। माता मैना ने साहस कर पुनः बाहर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने शिव का सौम्य, मोहक रूप देखा, आंखें आश्चर्य से खेल गईं, हृदय आनंद से भर उठा। वे बोली, अरे, ये तो स्वयं साक्षात नारायण से भी अधिक मनोहर हैं। उधर देवर्षि नारद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी लीला सफल हुई थी। अब महल में उल्लास छा गया। मंगल गीत गाए जाने लगे। सखिया 16 श्रृंगार की तैयारी करने लगी। विवाह मंडप सुसज्जित हुआ। स्वर्ण कलश, आम्र पल्लव, केतकी और मालती के फूलों की सुगंध वातावरण में फैल गई। वेदों की ऋचाएं गूंज उठीं। राजा हिमांचल ने स्वयं आगे बढ़कर भगवान शिव का आदर पूर्वक स्वागत किया। अब उनके मन में कोई संकोच न था, केवल गर्व था कि ऐसी महायोगी महादेव उनके जामाता बनने जा रहे हैं। माता मैना ने पुनः आरती उतारी। इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे, हृदय स्थिर था। देवी पार्वती का श्रृंगार हुआ। ललाट पर सिंदूर की आभा, नेत्रों में लज्जा और हृदय में अटूट भक्ति। जब दोनों का आमने सामने मिलन हुआ, मानो शक्ति और शिव का सनातन संयोग पुनः प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से हर हर महादेव का नाद गूंज उठा और इस प्रकार आरंभ हुई विश्व के सबसे दिव्य विवाह की मंगल तैयारी। शिव पार्वती विवाह का वैदिक विधान और सप्तपदी। मंडप सुसज्जित था। चारों स्तंभों पर आम्र पल्लव और अशोक की डालियां, मध्य में पवित्र वेदी। वेद मंत्रों की गूंज से पूरा हिमालय प्रदेश पावन हो उठा। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सब उपस्थित थे। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आचार्य रूप में विराजमान हुए। ऋत्विजों ने स्वस्तिवाचन किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, विवाह की साक्षी। राजा हिमांचल और माता मैना देवी ने कन्या को मंडप में लाकर बैठाया। देवी पार्वती लज्जा से अवनत नेत्रों से बैठीं और सम्मुख विराजमान थे स्वयं जगतपति शिव, शांत, गंभीर, करुणामय। गणेश पूजन और मंगलाचार। विवाह आरंभ हुआ विघ्नहर्ता के स्मरण से। ऋषियों ने मंगल मंत्र उच्चारे। शंखनाद हुआ, पुष्प वृष्टि हुई, कन्यादान। क्षण आया सबसे पवित्र संस्कार का। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यह मेरी पुत्री नहीं, स्वयं तप की मूर्ति है। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार कर मेरे कुल को धन्य कीजिए। उन्होंने पार्वती का कोमल कर भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। जलधारा बहाई गई। यह संकल्प था, यह समर्पण था। देवताओं ने कहा, आज पर्वतराज धन्य हुए। पानी ग्रहण। भगवान शिव ने विधि पूर्वक पार्वती का हाथ थामा। ये केवल हाथ पकड़ना नहीं था, यह शक्ति और शिव का सनातन संयोग था। लाजा होम। पार्वती की सखियों ने हाथों में लाज, धान दिया। पार्वती ने उसे अग्नि में समर्पित किया, शिव के साथ। ये प्रार्थना थी, हमारा गृहस्थ जीवन धर्ममय हो, मंगलमय हो। सप्तपदी 7 पवित्र फेरे। अब आया विवाह का प्रधान संस्कार, सप्तपदी। अग्नि के चारों ओर 7 पग बढ़ाए गए। हर पग एक व्रत, एक संकल्प। पहला फेरा, अन्न और जीवन निर्वाह की प्रतिज्ञा। हम दोनों मिलकर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। दूसरा फेरा, शक्ति और साहस। सुख दुख में साथ रहेंगे। तीसरा फेरा, समृद्धि और धर्म पालन। धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। चौथा फेरा, प्रेम और सम्मान। हृदय से एक दूसरे का आदर करेंगे। पांचवा फेरा, संतति और उत्तरदायित्व। संतान को संस्कारवान बनाएंगे। छठा फेरा, ऋतुओं समान संतुलन। हर परिस्थिति में संतुलित और समर्पित रहेंगे। सातवां फेरा, अटूट मित्रता और साथ।
अब हम केवल पति पत्नी नहीं, जन्म जन्मांतर के साथी हैं। 7वां पग पूर्ण होते ही विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का घोष किया। गंधर्वों ने गीत गाए। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। माता मैना की आंखों में अब आंसू थे, पर वे आनंद के थे। राजा हिमांचल गर्व से पुलकित थे। शिव और पार्वती एक दूसरे को निहार रहे थे। यह केवल विवाह नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति का दिव्य मिलन था। और इस प्रकार संपन्न हुआ सृष्टि का सबसे पवित्र, दिव्य और आदर्श वैवाहिक संस्कार। विदाई और कैलाश गमन। विवाह संपन्न हो चुका था। मंगल गीतों की गूंज अब धीरे धीरे विरह के स्वर में बदलने लगी। मंडप में जहाँ अभी हर्ष था, वहाँ अब विदाई की घड़ी आ पहुँची। देवी पार्वती सखियों से घिरी खड़ी थी। नेत्रों में अश्रु, पर मुख पर धैर्य। माता मैना देवी बार बार बेटी को हृदय से लगाती, मानो समय को रोक लेना चाहती हों। वे बोली, बेटी, ससुराल में सबका आदर करना, पति को परमेश्वर मानना, क्रोध में भी वचन मधुर रखना। पार्वती ने नम्र स्वर में कहा, माँ, आपने जो संस्कार दिए हैं वही मेरा आभूषण है, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। राजा हिमांचल आगे बढ़े। उन्होंने पुत्री के सिर पर हाथ रखा। बेटी, आज तू हमारे आंगन से विदा हो रही है, पर हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। देवताओं की आंखें भी नम थीं। यह केवल एक कन्या की विदाई नहीं थी, यह स्वयं शक्ति का पर्वतराज के घर से प्रस्थान था। विदाई का क्षण, शंखनाद हुआ। मंगल गीतों के बीच पार्वती ने माता पिता के चरण स्पर्श किए। अश्रुधारा बह चली। भगवान शिव गंभीर और करुणामय भाव से सब देख रहे थे। उनकी दृष्टि में आश्वासन था, अब यह मेरी अर्धांगिनी है, इसका हर आंसू मेरा है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नंदी सजकर खड़ा था। गणों की टोली व्यवस्थित थी। अब भयावह नहीं, शांत और मंगलमय। पार्वती ने अंतिम बार अपने मायके की ओर देखा। हिमालय की चोटियां मानो भावुक हो उठीं। पवन भी धीमा हो गया। कैलाश की ओर प्रस्थान। शिव और पार्वती नंदी पर विराजमान हुए। आगे आगे देवताओं का दल, पीछे शिवगण हर हर महादेव का घोष करते हुए। मार्ग में जहाँ जहाँ से बारात गुजरी, लोग दर्शन को उमड़ पड़े। अब कोई भय नहीं था, सबको दिव्य युगल का तेज आकर्षित कर रहा था। कैलाश पर्वत दूर से ही ज्योतिर्मय दिखाई दे रहा था। वहाँ पहुँचते ही देवगणों ने पुनः स्वागत किया। गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी। कैलाश धाम आज सचमुच धाम बन गया था, क्योंकि वहाँ शक्ति और शिव साथ विराजमान है। हर हर महादेव।